नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म की सबसे रहस्यमयी और गूढ़ मान्यताओं में से एक है पुनर्जन्म। यह धारणा कि आत्मा अमर है और वह बार बार शरीर धारण करती है, केवल भारतीय दर्शन में ही नहीं अपितु कई पूर्वी सभ्यताओं में भी विद्यमान रही है। लेकिन सनातन धर्म इसे सबसे वैज्ञानिक और विस्तार से प्रस्तुत करता है। जब हम पुनर्जन्म को युगों की धारणा से जोड़ते हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या एक व्यक्ति एक ही युग में अनेक बार जन्म ले सकता है, और यदि हाँ तो कितनी बार? आज हम इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। हम वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों और आधुनिक गणनाओं का सहारा लेंगे ताकि एक संतुलित और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस विषय को समझा जा सके। सबसे पहले जानते हैं युगों की संरचना क्या है। सनातन धर्म में कालचक्र को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, कृतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,54,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। इन चारों युगों का कुल योग होता है 43,20,000 वर्ष। इसे एक महायुग कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1,000 महायुग 43 करोड़ 20 लाख वर्ष होता है। इस प्रकार युगों की गणना हमारे सामान्य जीवन की तुलना में अत्यंत विशाल है, और यही व्यापकता आत्मा के पुनर्जन्म की संभावनाओं को भी विस्तृत बनाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आत्मा कितनी बार जन्म लेती है? पुराणों के अनुसार 84 लाख योनियां। गर्भोपनिषद और अन्य धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त करने से पहले 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। 9 लाख जलचर, 10 लाख स्थावर, वृक्ष पादप, 11 लाख कीट पतंग, 20 लाख पशु, 30 लाख मानव और उपमानव योनियां। इन योनियों में भी मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ माना गया है। यह एकमात्र योनि है जिसमें जीव आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। अब आइए मूल प्रश्न पर आते हैं। एक युग में, जैसे कि कलयुग 4,32,000 वर्ष में एक मनुष्य कितनी बार जन्म ले सकता है? इसके लिए कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। औसत आयु प्रत्येक युग में: सतयुग 1 लाख वर्ष, त्रेता युग 10,000 वर्ष, द्वापर युग 1,000 वर्ष, कलयुग 100 वर्ष या उससे कम। कलयुग में औसत जीवन काल लगभग 60 से 80 वर्ष आधुनिक समय में। यदि हम औसत आयु 70 वर्ष मान लें तो कुल कलयुग 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 70 वर्ष हुए। इसका अर्थ हुआ कि एक आत्मा या व्यक्ति यदि हर बार मानव योनि में ही जन्म ले तो वह कलयुग में लगभग 6,000 बार जन्म ले सकता है। लेकिन यह केवल तभी संभव है यदि वह जन्म दर जन्म मानव बना रहे, जबकि अधिकतर आत्माएं बीच में अन्य योनियों जैसे पशु, कीट, पिशाच, देव योनि आदि में भी जाती हैं। यदि हम यह मानें कि हर 3 में से 2 जन्म मानव योनि में होता है तो भी एक आत्मा कलयुग में लगभग 4,000 बार जन्म ले सकती है। क्या प्रत्येक आत्मा को इतने जन्म मिलते हैं? नहीं, यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आत्मा को इतने अधिक जन्म मिले। कुछ आत्माएं प्रारंभिक जन्मों में ही अत्यंत पुण्य कर्मों के कारण मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। वहीं कुछ आत्माएं बुरे कर्मों के कारण नीच योनियों में बार बार जन्म लेती रहती हैं। उदाहरण: श्री नारद मुनि पूर्व जन्म में गंधर्व थे, फिर श्रापवश मुनि बने और भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। राजा भरत अगले जन्म में हिरण बने और फिर जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। इससे स्पष्ट होता है कि जन्म की संख्या आत्मा की गति, कर्म और संस्कारों पर निर्भर करती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने भी इस विषय में कई प्रयोग किए हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इयान स्टीवनसन ने 3,000 से अधिक पुनर्जन्म के मामलों का अध्ययन किया।
उनकी पुस्तक 20 मामले पुनर्जन्म के संकेतक में उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे कुछ बालक अपने पूर्व जन्म की घटनाएं सटीकता से बताते हैं। यह अध्ययन यह संकेत देता है कि आत्मा का पुनर्जन्म केवल धार्मिक विचार नहीं, बल्कि एक संभावित वैज्ञानिक सत्य भी हो सकता है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना या दुख सहना नहीं है, बल्कि आत्मा को इस चक्र से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करनी है। गीता कहती है, मृत्यु जन्म पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, यानी जन्म और मृत्यु दोनों दुखद हैं। इसीलिए आत्मा को इससे बाहर निकलना चाहिए। जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती, वह पुनः जन्म लेती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में श्री कृष्ण कहते हैं, आब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में पुनर्जन्म होता है। केवल प्रभु में लीन आत्मा ही जन्म मरण से मुक्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के साधन निष्काम कर्म, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग साधना, सद्गुरु की कृपा। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक युग, विशेषकर कलयुग में यदि एक आत्मा केवल मानव योनि में ही जन्म लेती है, तो वह लगभग 6000 बार जन्म ले सकती है। लेकिन वास्तव में आत्मा कई बार अन्य योनियों में भी जाती है। अतः मानव जन्मों की संख्या कम हो जाती है। जन्मों की संख्या निश्चित नहीं होती। यह आत्मा के कर्म, संस्कार और आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, और जब तक वह प्राप्त नहीं होता, आत्मा युगों युगों तक भटकती रहती है। हमारा यह जीवन अत्यंत मूल्यवान है। यह एकमात्र अवसर है जिसमें हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यदि हम इस जन्म को व्यर्थ गंवाते हैं, तो अगला जन्म किस रूप में होगा, इसका कोई निश्चितता नहीं है। अतः आवश्यक है कि हम धर्म, भक्ति और सेवा के पथ पर चलकर अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हों। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। हर हर महादेव।